सर। सुनिए, रत्नाकर जी एक मिनट, शोएब जी को बोलने दीजिए। अरे ये आप अपने अल्पसंख्यक बीच में जवाबी कार्य न करिए, बीच में जवाबी कार्य न करिए, आप बीच में सुनिए सुनिए पहले बात सुनिए 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 इमोशनल सुन लिए। रत्नाकर जी, सुमित जी एक मिनट रुकिए, अपनी अपनी बात वॉल्यूम को कम बोलिए। कर दिए, रत्नाकर जी आपके नाला बीच में कोई नहीं वॉल्यूम बोला। कम कर दिए, उनको शोएब वॉल्यूम जी कम करा बोलेंगे, के शोएब बात जी। करा मुसलमान को कह रहे हैं कि मुसलमान को बोलने वॉल्यूम कम करा दिए, ये इमोशनल कार्ड खेलने वॉल्यूम की कम कर कोशिश दिए, कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। आपका चरित्र दर्शा रहा है कि आप इमोशनल कार्ड वॉल्यूम कम कराइए, वॉल्यूम कम करिए, उनका जवाबी कार्य नहीं कर रहा है। कबीर को बोलने दिया गया, इसी जगह पे उनका लाइव चल रहा था, वो मुसलमान नहीं थे क्या? आज सुबह भी दंगा हुआ है, आज सुबह भी भाई दंगा हुआ है। सुमित जी एक मिनट, सुमित जी रुकिए, शोएब जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए। शोएब जी देखिए वंदना जी वो बीच में जवाबी कवाली कर रहे थे, और वो ये भूल रहे हैं कि हुमायूं कबीर भाजपा ही में थे, भाजपा ही ने उनको पनप के यहाँ तक पहुंचाया। पहले बात सुन लिए और सुनने का मादा रखा करिए, सुन लिए पहले, सुनिए, जवाबी कार्य न करिए, पहले पॉइंट में बात करिए, पॉइंट में बात सुनिए, पहले पॉइंट में बात सुनिए पहले। नहीं, आप जवाबी कार्य न करें, मैं आपकी बात सुन रहा था, आप भी खामोशी सुनिए तब जवाब दीजिए। खामोशी रहना तो अच्छी बात मान लीजिए, बीच में उछल फान करेंगे मजा नहीं आएगा। नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं आप, नहीं आप अभी इसी चैनल पे बैठ करके आपने क्यों बोला? अरे एंकर बोलती, अरे आपका वंदना जी बोलती ना, रत्नाकर जी एक सेकंड रुकिए, रत्नाकर जी रुकिए, रत्नाकर जी बोलती, शोएब जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए सर, काफी देर के बाद उनके पास आप मौका क्यों है। बोलने लगे? आप क्यों बोलने लगे? है ना, उनका वॉल्यूम कम कराइए, वॉल्यूम कम कराइए, वॉल्यूम कम कराइए उनका, बीच में उछल फान बोलिए करेंगे। शोएब जी बोलिए। रत्नाकर जी आपसे रिक्वेस्ट है सर, थोड़ी देर रुक जाइए, सुन लीजिए उनकी बात। कभी उछल फान ना करे, सुन ले। मैं भी देखिए काबिल इंसान वही होता है जो सबकी सुने, बाद में अपनी बात कहे। सुन लिए, बाद में उछल फान करिएगा। हुमायूं कबीर बीजेपी के आदमी थे जो यहाँ तक उनको शय मिली है, पीछे किसके हाथ है मैं सुनूंगा, पहले आप सुन लिए, पहले सुन लिए, फिर सुनिए, पूरी बात तो कह दे, पूरी बात तो कह दे, रत्नाकर जी थोड़ा सा बात तो कह दे, फिर आप उछल फान करने लगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। आप वंदना जी बोलिए। देखिए वंदना, देखिए वंदना जी जब सब बोल रहे थे मैंने खामोशी सबको सुना, लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ तो बीच में लोग उछल फान कर रहे हैं। और मुकम्मल जो है सिर्फ खुदा होता है, हम मुकम्मल नहीं है, गलतियां हर इंसान से होती है। सुन ली पहले बात, मुकम्मल सनातन धर्म होता है, मुकम्मल हिंदू होता है। अब आप इन्हीं को बुलवा लिए, अब आप इन्हीं को बुलवा लिए वंदना जी, अब आप इन्हीं को बुलवा लिए। रत्नाकर जी ये सुन नहीं पा ये रहे। तरीका ठीक नहीं है सर। रत्नाकर जी आपको पूरा मौका मिला है अपनी बात रखने का, उनकी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिएगा। रत्नाकर जी रिक्वेस्ट है सर आपसे, पूरा अनुरोध कर रही हूँ आपसे कि शोएब जी की पूरी बात सुन लीजिए। बोलिए शोएब जी। वंदना जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जहाँ पे जब मुल्क की बात आ जाए और स्टेट की बात नहीं, यहाँ मुल्क की बात आ जाए, जब ये उम्मीद हो कि कोई ऐसा झगड़ा हो सकता है, कोई बवाल हो सकता है, हिंदू मुस्लिम या गंगा जमनी तहजीब को खतरा हो सकता है, तो हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को इसको बोलना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, जो भी लीगली ले। उसके बाद दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद ममता बनर्जी को बोलना चाहिए उसके ऊपर। तो इस तरह की बातें जो है, और बाबर, जहां तक बाबर की बात आ रही, मैंने हमेशा एक बात कहा, इस्लाम इस चीज को गुरेज करता है। उस वक्त मेरी बात कट गई थी, मुकम्मल नहीं हो पाई थी। मैंने बात कहा इस्लाम बिल्कुल बारीकी चीज है। मैंने आपसे कही थी कि मैं अगर आपका नमाज पढ़ने जाऊँ, आप इजाजत ना दे, मेरी नमाज ही नहीं होगी। तो कम से कम बाबर का नाम जो ओरिजिनल नाम था जलालुद्दीन था, तो मैं कह रहा हूँ जलालुद्दीन नाम तो भी रखा जा सकता है। लेकिन होता क्या है, वहां पे चूंकि इलेक्शन अगले साल है, तो आप जान रही हैं सबको अपने इक़्तिदार में आने की सियासी रोटी से देख रही है। तो हुमायूं कबीर भी सियासी रोटी से सेक रहे हैं। मैंने हमेशा कहा कि हुमायूं के दमाद चलिए, आज एक्शन लिया जा रहा है उनके ऊपर। जब उन्होंने 2 महीना पहले बात छेड़ी थी तो उनके बच्चे, उनके बीवी बच्चे क्यों ईंटें लेके आए वहां पे? न्यू आज ही वहां पे देखिए आम आवाम वहां पर ईंटें गुम्मे लेके आ रही है, उनका कोई खास आदमी नहीं आ रहा है। तो इसमें कम से कम हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, ममता बनर्जी, इनको मंत्रियान पाना चाहिए। यूपी की बात ही छोड़िए आप, यूपी को बात ही नहीं हो रही है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है, उस बयान में अगर आप देखिए उनका इंटेंशन ये होगा यूपी में ऐसी कोई बात ना हो। और जाहिर सी संविधान ने सबको अपना राइट दिया, संविधान के दायरे में अगर कायम हो रहा, तो ममता बनर्जी के वो राइट सी बात है, विधायक थे, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। यही तो गजब की बात है, यूपी के मुखिया बोल रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मौन है इस पर। तो देखिए बात समझिए। अभी एक साहब ने बात कही कि हर मुख्यमंत्री हर स्टेट की बात क्यों नहीं कर रहा। वहां पे इलेक्शन है वंदना जी, आप भी जान रही हैं, वहां पे इलेक्शन है, हर आदमी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान वोट बैंक या हिंदू वोट बैंक हमारी तरफ खिंचता चला जाए। आप देखिएगा यही हुमायूं जी जो है वो ऐसी हिसाब से बात चल रही है कि उनसे गठबंधन करके लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेगा।
तो मेरी गुजारिश यहाँ पे रहेगी, ममता बनर्जी से भी ठीक। रहेगी अच्छा, और सुमित- मुल्क के वजीर आजम से भी रहेगी, हाँ। अमित शाह से भी रहेगी कि आप इस पे अपनी टिप्पणी दीजिए, हम आप लोगों को फायदा थोड़ा होता ठीक है। है। सुमित अब हमारे भाजपा मल्होत्रा के जी, जब इतना कुछ हो रहा है और आपको पता है कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनको उकसा रही है, हुमायूं कबीर को उन्होंने प्लान किया है, तो आप लोग क्यों नहीं इसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं या फिर कोई कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं रोक रहे हैं बाबरी मस्जिद के निर्माण को? सुमित जी। जी वंदना जी, सुन नहीं पाया था आपका सवाल। सुमित जी, ये जब आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि वो जानबूझकर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुमायूं कबीर से करवा रही है ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जा सके, तो फिर आप लोग चुप क्यों हैं? मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? देखिए, आप रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए। हर चीज में जल्दबाजी नहीं करी जाती है कि कोई सीएम एकदम से आकर के कूदे। आज मुझे बताइए, मणिपुर के अंदर बवाल हो रहा है, आगजनी हो रही है, बार बार आप जल पश्चिम रहा है। बंगाल से मणिपुर देखिए, पहुंच जाते हैं। सुन लीजिए, हाँ। अरे सुन लीजिए वंदना जी, सुन लीजिए। देश का हिस्सा है मणिपुर, ज्यादा कोई दूर नहीं है। बंगाल, असम, ये सब आपस में कनेक्टेड है। जिस तरीके से काम हो रहा है, वहां का जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री, हम चर्चा बाबरी पर कर रहे हैं ना? योगी आदित्यनाथ जी। सुमित जी, हुमायूं कबीर ने खुद कहा कि 2024 में ही उन्होंने तैयारी कर ली थी। जब वो आपकी पार्टी के भीतर थे तब वो बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर ऐलान कर चुके थे। अब आप क्या कहेंगे? तब कोई ऐलान नहीं करा था। अब आप खुद को कैसे अलग करेंगे हुमायूं कबीर के इस ऐलान से? नहीं, देखिए, जब उस पार्टी से उन्हें निकाला गया है, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर हाथ रखा है कि ये कहा है कि आप ये नाम लेकर के आइए। आप मुझे बताइए, क्या नाम, अयोध्या जी में जहाँ पे प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, वहाँ पे मस्जिद क्यों बन रही है? सुमित जी, आपका कैमरा शायद बंद हो गया, आपकी ऑडियो आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ पा रहा है। वंदना जी, जिस तरीके से मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी गेम करना चाहती है पूरे देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम कर करके। लखनऊ से लोग जाते हैं, साहब हम बनने नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, हम खुद जाते हैं बाबरी नाम। नहीं, बीजेपी अगर माहौल बिगाड़ना चाहती है तो आप लोग चुप क्यों हैं? आपकी सरकार, आपका प्रशासन क्या कर रहा है, यही तो सवाल है। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। आप निश्चित रहिए, हुमायूं कबीर के ऊपर भी कार्रवाई होगी और हुमायूं कबीर के जो आका लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी वहां की जनता। सुशील जी, ये कान को उल्टी दिशा से पकड़कर क्यों कार्रवाई हो रही है? कह रहे हैं उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अरे तो सीधा कार्रवाई करिए ना, रोकिए इस निर्माण को जिस पर विवाद हो रहा है। देखिए, ममता दीदी बड़े फूक के कदम उठा रही है, उसको पता है ये चीज़। अगर ये मूवमेंट बढ़ गई, कबीर जी की जो पार्टी है बहुत सारे विधायक ले जाएंगे और अल्टीमेटली ममता जी का ये एम रहेगा, क्योंकि बाद में वो उन्हीं के साथ अलाइन करेगी, क्योंकि बीजेपी का तो इसके साथ कोई वादा नहीं रहेगा। अगर ममता जी को कुछ सीटें जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम उसका कोई और चारा नहीं होगा, वो कबीर के पास ही जाएगी। इसलिए जो इस यहाँ पर हालत हो रही है, डेलिबरेटली ये ममता जी एक्शन नहीं ले रही है। अदरवाइज क्या चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट का ये भी राइट है, इनको बता दो मस्जिद बना दो, आप वेलकम है, लेकिन ये जो बाबर का नाम इस्तेमाल कर रहे हो इसको हटा दो। वो तो प्रेरोगेटिव है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। अब जो ये कह रहे हैं टीएमसी वाले कि सेंटर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, सेंटर के हाथ में नहीं, स्टेट सब्जेक्ट है। जो लैंड है वहाँ का स्टेट का है, जो परमिशन देने वाला है वो स्टेट का है। सेंटर का रोल कहाँ आता है? सेंटर का रोल कहाँ पर आएगा? अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में खराबी होगी, कुछ होगी, उस टाइम सेंटर इंटरवीन कर सकता है या गवर्नर इंटरवीन कर सकता है। अदरवाइज ये जो इस टाइम चल रहा है, ममता जी भी ये एक्शन लेने में पूरी ये नहीं है। अदरवाइज वो इसमें भी जो लोग आ रहे हैं 11 ईंटें लेके सर पे किलोमीटर चल के उनको रोक सकते थे रास्ते में। जब मुलायम सिंह यादव को बाबरी अयोध्या के टाइम में ये वहाँ पर रोकना था लोगों को, कितने कार सेवकों को मारा गया। उसने उस टाइम ये नहीं देखा कि मस्जिद गिराने देंगे या नहीं देंगे, उनका यही तो मकसद था, मस्जिद को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ ममता सरकार भी ऐसी एक्शन ले सकती थी, रास्ते रोक के लोगों को वहाँ जाने पहुँचने नहीं देती, लेकिन वो चीज़ चाहती नहीं है। वो दूर से तमाशा देख रही है, देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे चलेगा। और ये जो अल्टीमेटली है, ये एक बड़ा ये साजिश के तौर हो रहा है। बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज इसमें सपोर्ट कर रही है। वहाँ से लोग पिछली बार आए थे, आज भी बहुत सारे एक्सपेक्टेड है कि बाहर के 2 देशों से लोग आ रहे हैं, जो वो कुरान शरीफ वहाँ पर पढ़ेंगे। जो 2 घंटे का प्रोग्राम है वो भी भाग ले रहे हैं। लेकिन कबीर को ये पता नहीं है कि देश की जो स्थिति है बदल रही है। कल अगर बीजेपी का शासन बंगाल में आएगा, कबीर का हाल क्या होगा और उसके प्रोजेक्ट का क्या हाल होगा।
उस चीज के लिए कबीर को भी ये हद से ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है रत्नाकर जी, उस जब सीटों के लिए वो जब ममता exploit कर रहा है सरकार तमाशा मुसलमानों को, देख बाकी रही है, मुसलमानों को मौन भी है खतरे में और डाल रहा है। आपको लगता है कि सांप्रदायिक वहां पर माहौल बिगड़ सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई कदम उठा रहे हैं? तैयारी क्या है आप लोगों की? बीजेपी वहां क्या करने वाली है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, जो अभी कह रहे हैं लोग कि केंद्र सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है, केंद्र सरकार तभी एक्शन लेगी जब राज्य सरकार जो है अपने उसको सक्षम नहीं होगी रोकथाम करने के लिए। और केंद्र सरकार को अगर वो आग्रह करती है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय जो है उस पर एक्शन लेगा। लेकिन प्रश्न यही उठता है ना कि अभी राज्य की सरकार कर क्या रही है, क्यों नहीं एक्शन ले रही? राज्य सरकार की जब सरकार नहीं एक्शन लगी तो निश्चित रूप से गृह मंत्रालय उस पर एक्शन लेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, अभी ये तमाम लोग कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो है वहां के लिए क्यों बोल रहे हैं दूसरे राज्य में, क्योंकि चुनाव है इसलिए वहां बोल रहे हैं। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ही एक मौलाना हैं जो इटावा में अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उनका दिल नहीं लगता है और वो पश्चिम बंगाल में अब रहने की सोच रहे हैं। आपने माहौल पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है क्या, कि आप लोग इस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं कि अब मैं उत्तर प्रदेश में? अरे ये उत्तर प्रदेश में अगर रहता, मैं आपको बता दूं वंदना जी कि अगर ये उत्तर प्रदेश में रहता तो एक ईंट भी वहां पे नहीं पहुंच पाती। ये उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। और ये कौन वोटर है? अच्छा ठीक, ये बात आपने सही याद दिलाई सुमित जी, क्योंकि यहाँ पर हुमायूं कबीर भी इस बात पर तंज कर रहे हैं कि ममता बनर्जी तो कुछ नहीं करने वाली हैं, ये बंगाल है, लखनऊ नहीं है कि जो आप हमें डरा लेंगे, हम जो मर्जी यहाँ पर करने वाले। वंदना जी देखिए, हमारे रत्नाकर भाई बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, क्योंकि पुराने कांग्रेसी भी रह चुके हैं। इन्होंने कई चीजें कहीं बार बार कह रहे थे कि ममता दीदी कहाँ से निकल करके आई हैं, ममता दीदी कांग्रेस से निकल करके आई हैं, आप भी कांग्रेस से निकल करके। अरे सुन लीजिए, आप कांग्रेस में थे या नहीं थे? ना, प्रवक्ता थे ना। मैं कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ। सुन लीजिए, आज आपने चोला और दूसरा ओढ़ लिया है। नहीं, कल ये सरकार चली कल को हुमायूं कबीर आपको समर्थन दे देगा। आप एजेंट बता रहे हैं, कल को हुमायूं कबीर आपको समर्थन दे देगा। हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे डिफॉल्टरों का, ऐसे आतंकवादी लोगों का हमें नहीं चाहिए। जो जनता भी इसका विरोध कर रही है, जनता ने भी इसको वहां पे मारा है, खदेड़ा है। नहीं, यही डिफॉल्टर आपको पसंद आ गए थे, 6 साल निष्कासित करने के बाद दोबारा आपने पार्टी में ले लिया था। अरे हम ऐसे लोग, देखिए, हम कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, सबका साथ सबका विकास के ऊपर बात करते हैं बंगाल के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम मस्जिद इसी के ऊपर बात करती है। आज मणिपुर के अंदर अपन ये कह रहे हैं कि बंगाल में ये काम हो रहा है, मणिपुर के अंदर 2 तारीख से जल रहा है। इतनी बार देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने वहां पे चिंता व्यक्त करी है कि जल क्यों रहा है, वहां पे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। कब तक जलता रहेगा मणिपुर? वहां पे जो आग लग रही है उसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे नहीं। मणिपुर के ऊपर क्यों? आप वो हिस्सा नहीं है, आप उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। रत्नाकर भाई, मणिपुर किस देश का हिस्सा है? वहां पे माँ बहन बेटियां रहती है, हिंदू परिवार रहते हैं। जिस तरीके से आगजनी हो रही है हिंदू परिवारों के ऊपर, हिंदू बात होगी पश्चिम बंगाल की। बार सुमित जी आप पहुंच जाएंगे मणिपुर पर। पश्चिम बंगाल में कल को अगर जो स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह का यहाँ सुगबुगाहट देखी जा रही है, विवाद हो रहा है, अगर स्थितियां बिगड़ती हैं, अयोध्या जैसी हालत बनती है, तो तब भी आप यही कहिएगा कि मणिपुर चले जाइए, पश्चिम बंगाल में तो होने दीजिए जो हो रहा है। बंगाल में ना जलने देंगे, ना कुछ करने देंगे इस हुमायूं कबीर को, इस एजेंट को हम कुछ नहीं करने देंगे। भाजपा के एजेंट को कर रहे हैं वो, देखिए आप तस्वीरें देखिए ना, वहां पर कितने लोगों की भीड़ है, वहां पर ईंट पत्थर लेकर पहुंच रहे हैं, वो कर रहे हैं निर्माण, और आप कुछ खुला चैलेंज कर रहे हैं कि रोक कर दिखाइए। अरे क्या वहां पे नारे लग रहे हैं, हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं, खड़े हुए हैं, कुछ अगर कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इन सभी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, आप इससे निश्चित रहे। मैं आपसे फिर वादा करता हूँ, आप नारों का माहौल बिगड़ने का इंतजार करते रहिए। ठीक है शोएब जी, ये क्या जो इस्लामिक समाज है, क्या उनको समझ में नहीं आता है कि ये वोटों के लिए सब कुछ राजनीति की जा रही है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि हुमायूं कबीर जब ये कहते हैं कि अगर हिंदू इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप सब लोग हमारे साथ आ जाइए, जो मुस्लिम समाज के लोग हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे, जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जो इसके लिए निर्माण कार्य में मदद कर रहे हैं, तो क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब पॉलिटिक्स है और उन्हें हथियार बना रहे हैं? देखिए वंदना जी, हकीकत है पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, कई महीनों से मैंने डिबेट इस पर दी है, आज तो वहाँ पे न्यूज रखी जा रही है। देखिए सुमित भाई ने भी अच्छी बात की टीएमसी ने कि उनको भी एक्शन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि ये सिर्फ सियासत है, और 27 वहाँ पे चूंकि इलेक्शन है, हुमायूं कबीर को एक अच्छा मौका मिल गया, उन्होंने अलग पार्टी बनाने, हाँ अगले
मार्च अप्रैल में ठीक है, मैं बार बार उस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन करीब है, वहां पे इतनी सियासी रोटी सेकी जा रही है और हर समुदाय के लोग, हर पार्टी से, मैं कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि अगर आप टीएमसी को इल्जाम लगाएं या आप ओवैसी कहें या बीजेपी को, ऐसा नहीं है, या समाजवादी कहें, हर पार्टी अपनी रोटी सेकना चाह रही है कि वहां पे इक्तदार में मैं आ जाऊं और ना हो तो उसको जो भी हुकूमतें बने उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है, जिससे मेरी वहां जमीन पक्की हो जाए। तो हर आदमी इस तरह की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी, प्रधानमंत्री नहीं, राहुल गांधी भी इस पर बोले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस पर बोले, लालू प्रसाद यादव बोले, सब बोले, क्यों नहीं बोले, सब खामोश बैठे। इसलिए आप मुसलमान को पसंगा समझते हैं, लेकिन अगर आप देखिए बंदा जी, तौलने के बाद पसंगे पे झगड़ा होता है कि ऊपर नीचे तराजू होता है। तो इंसान मुसलमानों को यूज भी करना चाहता है और चाहता है मुसलमान का कोई काम भी ना हो और मुसलमान हमसे भटक भी ना जाए। एक सेकंड, मैं आप ही बात का जवाब दे रहा हूँ। और 47 के बाद से आज तक मुसलमानों को हर पार्टी ने, किसी ने कम किसी ने ज्यादा यूज किया है और यूज करने के बाद कुछ नहीं किया है। जहां मुसलमान पहुंचता है उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो हुमायूं कबीर से गुजारिश रहेगी कि आप रोटी सेकने का सियासी अगर आप हथकंडा अपना रहे हो, और ये हकीकत है, वही आपका सियासी हथकंडा है। इसीलिए सुमित भाई भी टीएमसी के नेता होने के बाद भी ये बात कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, करनी चाहिए। जब मुल्क खतरे में आए या मुल्क की गंगा जमनी को चोट पहुंचने की कोशिश करेगी, चाहे कोई समुदाय हो, तो उसके पीछे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात यह है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, सब आदमी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है। चूंकि अगले साल इलेक्शन है, ममता बनर्जी को हटाना है, किस तरह दूसरे को लाना है। ममता चाहती है कि मेरी जमीन बनी रहे, मेरे वोट ना कटे, इसलिए वो खामोश बैठी हुई है। रत्नाकर जी, आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने चिंगारी भड़काई है, तो मैं चाहता हूँ मुल्क में गंगा जमनी कैसी बनी रहे। और इस कार्रवाई के लिए सुमित जी कह रहे हैं कि जैसे ही वहां पर कुछ स्थिति बिगड़ेगी हम तुरंत एक्शन के लिए तैयार हैं। मैं अपनी बातें रख लूं? जी बोलिए। देखिए, हमारे भाई जो अभी यहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, निश्चित रूप से अगर ये देखेंगे तो पूरा झगड़ा जो है ना, ये मुसलमान के वोटरों को लेकर के ही है। टीएमसी चाह रही है कि ये मेरे साथ आए और हुमायूं कबीर चाह रहे हैं कि ये मेरे साथ आए। भारतीय जनता पार्टी कभी चाह रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने देखा कभी आपको, आपके समाज वालों ने कितने % मुसलमानों ने वोट दिया है भाजपा को? भाजपा ने हमेशा से माटी और मानुष की बात की है और विकास की बात की है। आज भी ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल किया जाता है। आज भी अरे सुन लो मेरी बात, सुनो मेरी बात, अरे आप लोग बोल ज्यादा बौखलाओ मत, सुनो मेरी बात। अरे रत्नाकर भाई शांत बैठे रहो। जय बंगला, जय बंगला, मेरी बातें पूरी करने दो, मेरी बातें बोलिए आप लोग। अरे रुको, अभी आप रुको, अभी मेरी बात। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो भी, आज भी अगर आप देखेंगे वंदना जी, तो केंद्र की नीतियां हो चाहे राज्य सरकार की नीतियां हो, सबसे ज्यादा अगर कोई बेनिफिशियरी रहा है तो मुसलमान समाज रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया इस मामले में कि हम कोई भी विकास के कार्यक्रम करें तो मुसलमानों को अलग रखें। लेकिन हमने कभी वोट की राजनीति नहीं की है। वोट की राजनीति कौन करता है? ये टीएमसी वाले करते हैं, क्योंकि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मुसलमान आपको वोट नहीं देते। ये लालू की आरजेडी वाले करते हैं। ये लोग मुसलमानों को वोट अपनी तरफ खींचने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। अगर मैं गलत हूं तो बोल दे सोहेब भाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुख्यमंत्री सबके विकास की राजनीति की है। वोटरों की लड़ाई और कौन सा मुसलमान वोटर किसके पास रहे, ये बाबरी मस्जिद जो निर्माण चल रहा है आपस में लड़ रहे हैं ये लोग उस वोटरों के लिए। ठीक है सुशील जी, क्या इस देश का मुसलमान इतना बेवकूफ है कि उसको कोई भी भरमा सकता है? विपक्षी तमाम जो पार्टियां जो इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं, क्या मुसलमानों को समझ में नहीं आता कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? देख लीजिए, मुसलमान कमेटी ऐसी है जो इसका एक तबका है वो आंखें बंद करके निकल पड़ते हैं बाहर। चाहे वो कहीं पर कोई मसला हो तो आवाज़ मारी जाती है कि आओ जी पथराव करना, तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग घरों से निकलते हैं। ये बड़े भावुक टाइप के लोग हैं। अगर ये सीधे बोलते हैं कि हमें मस्जिद बनानी है, मेरे को नहीं लग रहा है जो आज जमघटा वहाँ हो रहा है, लोग ईंटें लेके आ रहे हैं, आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पर ये बाबरी मस्जिद का नाम पड़ा, उस वजह से लोग भावुक हो गए। बाबरी मस्जिद का जो उनके साथ हादसा हो गया, वो बुलाने के लिए वो निकले ईंटें शीटे लेके। अब विपक्ष इसका फ़ायदा उठा रहा पूरी तरह से। आप देखिए, अखिलेश यादव भी इसके हक में स्टेटमेंट देगा, राहुल गांधी भी देगा, लालू भी देगा, जितने भी लोग हैं या और भी जो नेता है इनके सपोर्ट में आएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, देश में इतने बड़े बड़े मुसलमान नेता हैं, वो इस चीज़ को समझ जाते, क्योंकि ये जो रिपरकशन इस मस्जिद के, बाबरी मस्जिद के है, जैसे आज लखनऊ से लोग निकल रहे हैं या दिल्ली से लोग निकल रहे हैं विश्व हिंदू परिषद या रक्षा समिति के, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हमने देखा जब बाबरी मस्जिद टूट गई
देश का क्या हाल हुआ, कितने जाने गई। इसका कहीं ऐसा ये ना हो इस मस्जिद की वजह से और भी जाने चले जाएंगे। इसलिए मुसलमान नेताओं को भी आगे आना चाहिए, उनको भी इसका ये करना चाहिए विरोध। आप मस्जिद बनाओ, हम भी साथ देंगे, हम भी चंदा देंगे, हालांकि मैं भी चंदा दूंगा, लेकिन प्रोवाइडेड बाबरी मस्जिद ना हो कि इनका राइट है, इनका फ्रीडम है, ये रिलीजियस फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, ये एंजॉय करे, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाए। लेकिन ये जो टीच देना हिंदू, ये जो यहाँ मेजॉरिटी लोग हैं उनको थोड़ा सा चोट पहुंचाना, बाबर का नाम बार बार लेना, ये गलत बात है। ठीक है रत्नाकर जी, जो जो आवाजें उत्तर प्रदेश के लखनऊ से उठ रही हैं वो आवाजें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सुनाई नहीं दे रही। बीजेपी वहां क्या कर रही है? प्रश्न यही मेरा है कि इटावा के क्यों मौलाना कह रहे हैं कि मेरा दिल उत्तर प्रदेश में नहीं लगता है, कि पश्चिम बंगाल में जाने का दिल करता है। क्यों पश्चिम बंगाल का माहौल बांग्लादेश की तरह बनाया जा रहा है? क्यों पश्चिम बंगाल को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहां पे आज देखिए मुर्शिदाबाद की आबादी 66% मुसलमानों की हो गई है। क्यों पश्चिम बंगाल में जो एरिया है जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं वो सारे जिलों की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये सारे प्रश्न जो है अपने आप में बयां करते हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घुसपैठियों के माध्यम से वोटरों को बढ़ाने का काम टीएमसी की सरकार कर रही है। वहां पे मुसलमानों का वोट साधने का काम टीएमसी की सरकार कर रही है। कितना घुसपैठिया निकाला बिहार से, कितना घुसपैठिया जब चुनाव था घुसपैठिया। जवाब है सुमित जी समय कम है सर, रत्नाकर जी अपनी बात पूरी करें जल्दी से। रत्नाकर जी अपनी बात पूरी करें। अरे रत्नाकर भाई, आप एक निवेदन है आपसे, आप बिहार के ऊपर एक शब्द बोल दीजिए कि हमने यहाँ से। सुमित जी एक सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए सर, समय की कमी है। रत्नाकर जी जल्दी से आखिरी टिप्पणी आपसे। रत्नाकर जी बात पूरी करें। एक चीज कहना चाहूंगा, अभी हमारे एक रह गया था मेरी बात कहने के लिए। शोएब भाई कह रहे थे कि गंगा जमुनी तहजीब होना चाहिए, वहां पे शांति से कोई काम होना चाहिए। भाई साहब, आप ही के समाज के बहुत सारे नेता हैं जो वक्तव्य जिनका आया है, कयामत से पहले भी बाबरी मस्जिद थी, कयामत के बाद तक भी बाबरी मस्जिद रहेगी। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जब इनकार कर देते हो, जब संविधान को मानने से इनकार कर देते हो, तो निश्चित रूप से दर्शाता है कि जब आपको अपने हित वाली बात जब समझ में आती है तो आप संविधान को मानते हो, आप कुरान को मानते हो, आप इस्लाम को मानते हो। लेकिन जब आपके अगेंस्ट में कोई फैसला आता है तो आपके लिए सिर्फ धर्म सर्वोपरि रह जाता है। उस समय आप संविधान भूल जाते हो, उस समय भारत का कानून भूल जाते हो। ये तमाम तरह की चीजें पहले भी दर्शाई गई। बिल्कुल रत्नाकर जी, लेकिन ये सवाल आपसे भी कि आप इस तरह से अगर कोई वक्तव्य देता है तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है, क्यों उसे इस तरह भड़काने की आज़ादी मिल जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर बंगाल की जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक पहुंच गई है, क्योंकि हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि मुर्शिदाबाद में मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हुमायूं कबीर खुलेआम कह रहे हैं कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। देखना होगा कि ममता सरकार और प्रशासन क्या एक्शन लेता है। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया।